नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, पहले ही आपको पता है कि टीजीटी भर्ती पर रोक लगा दी गई है हाई कोर्ट द्वारा। तो उसी तरह से आज जो है 893 पदों पर जो है रोक लगा दी गई है। अब ये 893 पद कौन से हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें शास्त्री के जो पद हैं वो 454 पदों पर भी भर्ती पर रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ आपका जो 20 अन्य श्रेणियों के पद हैं, ठीक है, जो आपके 18 जून को भर्ती निकली थी, तो उसमें शास्त्री के कुछ पद थे और साथ ही साथ आपके 20 अन्य श्रेणियों के कुछ पद थे। तो टोटल 893 पदों पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। तो यहाँ पर मामला देख लेते हैं। टीजीटी भर्ती पर रोक के बाद अब शास्त्री सहित 20 अन्य श्रेणियों के पद 1893 पदों पर भरने पर रोक लगा दी गई है। हिमाचल हाई कोर्ट ने 18 जून को जारी भर्ती विज्ञापन पर स्थगन आदेश जारी करते हुए सरकार से 21 अगस्त से जवाब तलबी मांगी है। बीपीएल श्रेणी को आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग में संयोजित करने के चलते भर्ती पर रोक लगाई गई है। हाई कोर्ट ने शास्त्री के 454 पद सहित 20 अन्य श्रेणियों के 439 पदों पर भी भर्ती पर रोक लगा दी गई है। न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर व न्यायाधीश बीबी बरोवलिया की खंडपीठ ने 18 जून 2020 को जारी विज्ञापन पर स्थगन आदेश पारित करते हुए सरकार को 20 अगस्त तक जवाब दाखिल करने को आदेश दिए हैं। तो यहाँ पर मामला क्या था कि 893 पदों पर रोक जो है लगाई गई है, जिसमें 454 पद जो हैं आपके शास्त्री के और 439 पद जो है 20 अन्य श्रेणियों के हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपका पहले भी टीजीटी भर्ती पे भी यही लफड़ा चला हुआ था कि जो बीपीएल श्रेणी के जो बच्चे हैं उनको आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग में डाला गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि जो प्रार्थी अनिल कुमार है, इन्होंने याचिका दायर की है कि सरकार बीपीएल श्रेणी को आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग में संयोजित कर दिया, जिससे बीपीएल श्रेणी के उम्मीदवारों से अन्याय हुआ है। बीपीएल श्रेणी के उम्मीदवारों की वार्षिक आय 35,000 रखी गई है, जबकि आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों की वार्षिक आय 4 लाख होती है। तो यहाँ पर वही मसला चला हुआ है कि बीपीएल श्रेणी के बच्चों को आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग में डाला गया है, जिनकी पहले आय जो है कम होती है। तो आर्थिक प्रार्थी के अनुसार राज्य सरकार का बीपीएल श्रेणी के उम्मीदवारों को आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग में समायोजित करने का फैसला गलत है। तो उसने कहा है कि जो बीपीएल श्रेणी के बच्चों को आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग में डाला गया है वो फैसला गलत है। तो हाई कोर्ट में वो गया है बंदा अपनी दलीलों के साथ। तो 18 जून को विज्ञापन पर जितने भी 18 जून को विज्ञापन रिलीज़ किए गए थे, जॉब नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई थी पिछले महीने, तो उन सभी 21 पदों पर जो है 21 श्रेणियों पर जो है वो स्थगित कर दिया है, यानी कि भर्ती पर रोक लगा दी है अभी कुछ समय के लिए। तो 21 अगस्त को जो है सरकार को आदेश दिया है कि 21 अगस्त को जो है आप अपना जवाब जो है हाई कोर्ट में पेश करें। तो 21 अगस्त के बाद ही पता लगेगा कि हमारा जो टीजीटी कमीशन होगा या शास्त्री कमीशन होगा या फिर 24 विभिन्न पद जो पहले टीजीटी के साथ साथ जो स्थगित किए गए थे और जो 21 विभिन्न पद जो है अब स्थगित किए गए हैं, आज स्थगित किए गए हैं, तो उनके बारे में हमें जो है 21 अगस्त के बाद ही पता चलेगा कि ये एग्ज़ाम जो है होंगे कब नहीं होंगे। तो आज की वीडियो बस इतना ही, फिर मिलेगा। जय हिंद दोस्तों।